बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सियासत के नाम पर कुछ भी तो नहीं चलेगा। और अगर वाटर कांग्रेस अपने इन्हीं भस्मासुरों के सारे सियासी जमीन तलाश रही है तो उसे जमीन तो नहीं, खाई जरूर मिल जाएगी। बढ़ते आगे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सुशांत की चिता ठंडी होने से पहले कुछ लोगों के दिलों में आग लग गई है और उस आग को बुझाने के लिए वो लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अनर्गल आरोप हैं, मनगढ़ंत बातें ये हो रही हैं। सुशांत की आकस्मिक मौत को ये लोग खुदकुशी बताने लगे और मैं बार बार कह रहा था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई। मगर रिया के पीछे खड़ा गैंग और रिया के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाला भोंपू मीडिया ये चुप नहीं हो रहा था। इस गैंग में मुंबई पुलिस भी शामिल थी, जिसने 15 मिनट में सुशांत की मौत को खुदकुशी बता दिया और इन सब ने मिलकर सुशांत के सच को दबाने की भरपूर कोशिश की। कुछ मीडिया वाले और रिया गैंग के लोग आज झूठी खबरें फैलाने लगे। अफवाहें हैं कि सीबीआई सुशांत की जांच में किसी फैसले पर पहुंच चुकी है, मतलब कुछ भी झूठ, और जल्द सीबीआई सुशांत के जांच पर कुछ खुलासा करेगी। कुछ नहीं ऐसा, ये सारी फर्जी बातें हवा हवाई हैं। सीबीआई ने इसका खंडन किया है और सीबीआई ने कह दिया कि जांच चल रही है, तरह तरह की बातें ना बनाएं। और जांच किसी नतीजे पर भी पहुंची नहीं है और सीबीआई के इस जवाब से रिया गैंग चारों खाने चित हो गया है, काट मार गया इन लोगों को। मैं पूछता हूं उनसे कि आप चुप क्यों हो गए? बोलो, कहां से फर्जी खबरें फैला दी कि जांच खत्म हो गई? मैं कहता हूं कि अब यह ढोंग करना बंद कर दो। सुशांत केस में सीबीआई जांच जारी। रिया गैंग को मिला मुंहतोड़ जवाब। सीबीआई जांच बंद कहने वालों को तमाचा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मुहिम पर एक और जीत हुई है। रिपब्लिक भारत की खबर पर मुहर लगी है। रिया को समर्थन करने वाला गैंग और कुछ मीडिया हाउस अब बेनकाब हो गए हैं। अब किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही, कोई एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा। कई मीडिया हाउसेस की भी बोलती अब बंद हो गई है, क्योंकि रिया को समर्थन करने वाला ये गैंग झूठी खबरें फैला रहा था। इस गैंग का कहना था कि सीबीआई की जांच खत्म हो गई और सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचने वाली है और जल्द ही सीबीआई कोई फैसला लेगी। लेकिन इन सारी फर्जी खबरों को सीबीआई ने धक्का दे दिया। सीबीआई ने साफ शब्दों में कह दिया कि जांच अब भी जारी है। सीबीआई अभी सुशांत केस में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीबीआई का बयान प्रोपेगेंडा फैलाने वाले उन मीडिया संस्थानों के खिलाफ है जो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला आत्महत्या में तब्दील हो जाए, जो नहीं चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, जो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के दोषी किसी तरह से बच जाएं। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत के दोस्त गणेश शिवारकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गणेश को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। बुधवार को गणेश ने पटना में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की थी और आज वो धर्म की नगरी वाराणसी में गंगा किनारे सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करते नजर आए। सुशांत के लिए सत्याग्रह किया जा रहा है। वाराणसी के गंगा घाट पर सुशांत की आत्मा की शांति के लिए गंगा आरती की गई, जिसमें खुद गणेश शिवारकर शामिल हुए। ये माँ गंगा की आरती इसलिए की जा रही है ताकि सुशांत की आत्मा को शांति मिले और सुशांत के कातिल बेनकाब हों, सुशांत के कातिल दुनिया के सामने आए और जो अड़चने आ रही हैं सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए, वो सभी अड़चने दूर हों। वाराणसी में सुशांत के चाहने वालों ने उम्मीद जताई है कि सुशांत को इंसाफ मिलकर रहेगा। जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता, सुशांत के लिए सत्याग्रह जारी रहेगा। काशी की भूमि पर आप होते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा सुनाई देता है वो है हर हर महादेव। और आज महादेव से यही उम्मीद यहाँ के लोगों को है कि महादेव अब हर बाधा को दूर करेंगे और इंसाफ की राह बिल्कुल तेजी से साफ हो जाएगी, प्रशस्त हो जाएगी।
सुशांत की आकस्मिक मौत के बाद से एक गैंग सक्रिय है। ये गैंग बार बार सुशांत की मौत को खुदकुशी बताने पर आमादा है। रिया का ये गैंग चाहता है कि किसी भी हालत में जांच एजेंसियां सुशांत की मौत पर की जा रही जांच को बंद कर दें। ये गैंग लगातार सुशांत की जांच को भटकाने की कोशिश करता रहा है और इसीलिए फर्जी खबरें, मनगढ़ंत आरोप, झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं ताकि लोग सुशांत की जांच को भूल जाएं। लेकिन इस गैंग को यह बात जान लेनी चाहिए कि सुशांत को इंसाफ मिलने तक रिपब्लिक भारत चुप नहीं बैठेगा। सुशांत के गुनहगारों को बेनकाब किए बिना सुशांत के चाहने वाले भी चैन की सांस नहीं लेंगे। रिपब्लिक भारत सुशांत की मौत की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुझे तो उन लोगों पर तरस आ रहा है जो ये मानकर चल रहे थे वो गुनाहों के देवता हैं। मैं तो उन्हें यही बोलूंगा, खुद को देवता समझने लगे। इन्हें लग रहा था कि वो कानून के दायरे में आएंगे ही नहीं। सुशांत की संदिग्ध मौत को 4 महीने बीते, क्या इन्हें लगने लगा कि सीबीआई जैसे जांच एजेंसी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सबूतों पर तो बहुत पर्दा डाल दिया। लेकिन अब हर रोज रात से पर्दा हट रहा है। दिशा और सुशांत के साथ क्या हुआ, इसकी कड़ियां जुड़ने लगी हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक और राज खोलता हूं। दोनों के गुनाहगारों को 2 दिनों से नींद नहीं आ रही है। उनकी रातें करवटें बदलते बदलते बीत रही हैं। पंजे और पैर के तलवे पर पसीना भी आ रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ सीबीआई क्या सलूक करेगी। सुशांत को इंसाफ की लड़ाई तेज होने के झटके से वो उबरे नहीं हैं कि खबर यह आ गई कि सीबीआई दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय को खोज रही है, जो 8 जून को दिशा की संदिग्ध मौत के बाद से छूमंतर है, लापता है। और जांच एजेंसियों को समझ ही नहीं आ रहा कि दिशा के मंगेतर को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हालांकि सुशांत मामले की जांच चल रही है। सीबीआई ने आखिरकार उस जगह दस्तक दे दी है जो दिशा और सुशांत के गुनाहगारों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि दिशा और सुशांत की संदिग्ध मौत में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। दोनों की संदिग्ध मौत को अलग अलग देखना सबसे बड़ी गलती होगी और इसलिए जांच एजेंसियां अब एक ही नजर से दोनों मौतों को देख रही हैं। सुशांत और दिशा की मौत के बीच के 6 दिन के अंतर को, यह इत्तेफाक नहीं है अंतर 6 दिन का। रिपब्लिक भारत परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर लगातार यह आशंका जता रहा है कि सुशांत और दिशा सालियान की संदिग्ध मौत में हर हाल में कनेक्शन है और गहरा कनेक्शन है। लेकिन फिर भी 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक वो वजह पता नहीं चल सकी जो सुशांत और दिशा की मौत के बीच की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सके। जबकि दिशा केस को नजरअंदाज कर सुशांत के लिए इंसाफ की बात करना बेईमानी है। सुशांत के साथ न्याय करने के लिए सीबीआई काफी पहले ही अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए ही सीबीआई दिशा की संदिग्ध मौत से जुड़ी सच्चाई भी परत दर परत सामने लाने में जुटी है, जो दिशा के मंगेतर को ढूंढे बगैर संभव नहीं है। और इसलिए सीबीआई की टीम ने दिशा के मंगेतर रोहन राय के घर पर दस्तक दी है। दलाल मीडिया के उलट रिपब्लिक भारत जो कहता रहा कि सुशांत की हत्या का दिशा की मौत से कनेक्शन है, वो सीबीआई की जांच से सच होता दिख रहा है। दरअसल रोहन राय की सोसाइटी के गार्ड ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कबूला है कि बुधवार रात 10 बजे सीबीआई की टीम दिशा सालियान के मंगेतर के घर पहुंची थी, जिनमें 5 लोग थे। और करीब आधे घंटे तक रोहन के घर पर तफ्तीश के दौरान सीबीआई की टीम ने कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं और सुशांत की जांच को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए अब सीबीआई दिशा जांच में भी तेजी दिखा रही है। और दिशा मामले की जांच में रोहन राय का घर सीबीआई के लिए बहुत अहम पड़ाव है, क्योंकि मुंबई के मलाड की इसी इमारत से गिरने के बाद दिशा सालियान की मौत हुई थी। जैसे मुंबई पुलिस ने बिना किसी जांच के खुदकुशी बता दिया था, पूरी ताकत लगा दी थी। जबकि बात किसी से छिपी नहीं है कि इसी इमारत की 14वीं मंजिल पर दिशा के मंगेतर रोहन राय का फ्लैट है
और उसी फ्लैट से संदिग्ध हालत में गिरकर दिशा की मौत हुई थी, जिसे आत्महत्या का चोला पहनाने की बहुत कोशिश हुई। जबकि रिपब्लिक भारत के अलावा दिशा को जानने वाले भी आशंका जता चुके हैं कि दिशा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि किसी संगीन अपराध को छिपाने के लिए उन्हें इमारत से नीचे फेंका गया, ताकि इसके साथ ही सारे राज दम तोड़ दें। फिर कई चश्मदीदों ने भी दिशा की मौत पर सवाल खड़े किए और उनकी संदिग्ध मौत को हत्या से जोड़ा। और सिर्फ चश्मदीद ही नहीं, बल्कि रिपब्लिक भारत पर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी दावा किया था कि 8 जून को दिशा ने 100 नंबर पर फोन किया था। राणे ने यह भी कहा था कि मौत से ठीक पहले दिशा ने डायल 100 पर कॉल कर मुंबई पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने उन्हें बचाया नहीं। राणे ने सुशांत और दिशा की मौत को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे, जिसमें एक दावा शामिल था कि दिशा की मौत के कारणों के बारे में उनके मंगेतर रोहन राय को सब पता है, मगर सियासी दबाव की वजह से रोहन राय ये देश में ही भागा भागा फिर रहा है। नितेश राणे ने रिपब्लिक भारत पर यह भी दावा किया था कि अगर रोहन ने दुनिया को 8 जून की रात वाली पार्टी की सच्चाई नहीं बताई तो वो सीबीआई को सारे राज बता देंगे। और नितेश राणे ने कई दिनों तक दिशा की मौत के बाद उनके बॉयफ्रेंड रोहन के गायब होने पर सवाल खड़े किए थे। नितेश ने तो यहां तक दावा किया था कि मुंबई से बाहर जाने के लिए रोहन पर किसी ताकतवर नेता ने दबाव बनाया है, जो 8 जून को हुई पार्टी में भी शामिल था, जिसके बाद दिशा सालियान के मामले में भी साजिश की बू और तेज हो गई। और इसका पता सिर्फ सीबीआई जांच से ही चल सकता है। यह सीबीआई के अधिकारियों को भी पता है, इसलिए साजिश को सूंघते सूंघते वो रोहन राय के मुंबई वाले ठिकाने तक पहुंच गए हैं। हालांकि वो मिला नहीं वहां, लेकिन सीबीआई उनकी तलाश में जुटी है ताकि दिशा और सुशांत की संदिग्ध मौत का सच सबके सामने आए। और सीबीआई भी बहुत फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। रिपब्लिक भारत के इस नए स्टिंग ऑपरेशन से यह बात साबित होती है, और बार बार पूछने के बाद भी सीबीआई टीम ने यह नहीं बताया कि वो लोग सीबीआई से हैं। आपको दिखाते हैं रिपब्लिक भारत का यह एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन। कितने बजे आए थे? 10 बजे आए थे सर। 5 लोग थे? बोले मेरा नंबर है। अच्छे सर। ओके, ठीक है। 5 लोग थे। हाँ। तो कोई और आया था इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं है। और ऊपर अभी कोई रह रहा है? नहीं, अभी इस समय कोई नहीं है। कोई भी नहीं? इस समय भी कोई नहीं। तो रोहन राय कब से नहीं आया? तो सर ये तो सब मालूम नहीं। ये भी नहीं मालूम। उन लोगों ने बोला कि हम सीबीआई से हैं? नहीं, वो लोग ये नहीं। अच्छा, लेकिन थे सीबीआई के? हाँ, ये तो ये लोग और कितने देर रुक के यहाँ पे गए हैं यहाँ से? नहीं बोले सर, आधा घंटा। आधा घंटा में? तो आप लोगों से भी कुछ रिकॉर्ड करवाया? नहीं, लोगों से कुछ नहीं रिकॉर्ड करवाया। वो अपना आए, अपना गए। तो वो ये मकान का मालिक रोहन राय है या फिर किराए पे रहता है? ये सब सर इतना जानकारी नहीं है। रोहन राय का ये मेरे को पूछ लो ना। अच्छा, तो लोग बोले, हाँ वो लोग ये नहीं बोले हमको आना है और हाँ। वो लोग सीधे चले गए। रोहन ही रहता है? हाँ, उसके तो इतना तो मालूम तो है। चाबी था उनके पास? नहीं, ये तो तुम्हें कैसे मालूम? वो सीबीआई वाले थे ना? नहीं, वो तो दबी तो सीबीआई वाले ही तो थे। सीबीआई वाले ही थे ना? और कितने घंटे रुके? मतलब 10 बजे आए और हाँ, आधा वो गाड़ी कौन सी थी? आधा घंटा में? गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी। स्विफ्ट डिजायर में? कौन से रंग की? बाहर थी। बाहर थी। नंबर उसका? देखा आपने, साफ है कि सीबीआई चाहे जिस वजह से अपनी पहचान छुपा रही हो, वो दिशा या सुशांत के गुनाहगारों को किसी हाल में बचने नहीं देना चाहती है। और सीबीआई के इस कदम से दिशा सुशांत केस में इंसाफ का इंतजार पसंद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो बात रिपब्लिक भारत की तफ्तीश में सामने आई है, सीबीआई की जांच की दिशा भी उसी तरफ जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर कि बहुत जल्द दोनों की मौत का राज पता चलेगा। सुशांत की जांच ऐसा लग रहा था कि धीमी पड़ रही है, बेपटरी हो रही है, बेनतीजा रह जा सकती है, तो उन लोगों को अब झटका जरूर लगा है। ये लोग थे जो राज नहीं बता रहे थे, और हमारे इस अभियान से कोई नया शख्स जुड़ जाता है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी है वो शख्स जो रिपब्लिक भारत की मुहिम के साथ खड़े हो गए हैं। और हमारी तरह स्वामी को भी ये लगता है, सुब्रमण्यम स्वामी को, कि सुशांत को मौत की नींद सुलाने के लिए उनके साथ साजिश रची गई। सुब्रमण्यम स्वामी ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे जिंदा दिल इंसान वो खुदकुशी जैसा कदम उठा सकता है, अपनी कामयाब जिंदगी को यूं ही ठोकर मार सकता है। नहीं। और इसका मतलब ये
कि सुब्रमण्यम स्वामी भी सुशांत को लेकर अफवाह गैंग की काली करतूत से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो सुशांत की संदिग्ध मौत के तुरंत बाद से उसे आत्महत्या करार देने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसलिए अफवाह गैंग ने एम्स की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया जिससे देश अधूरा मानता है। धारा के विपरीत चलने वाले स्वामी का मानना है कि एम्स की रिपोर्ट सुशांत की मौत पर मजाक की तरह है। यह अधूरी रिपोर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय से 5 सवाल भी उन्होंने मांगे थे, जिस पर संसदीय समिति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यानी आने वाले दिनों में आपको दिशा की मौत का राज पता चलेगा, क्योंकि सीबीआई रोहन राय को तलाश रही है और उन लोगों को भी जवाब मिलेगा जो अफवाह फैला रहे थे कि केस बंद होने जा रहा है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।